मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कंकुंदाभ्यो सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जय नमः संसाराय स्वामिभूते चक्रवर्ती चित्सुभावाय भावाय सर्वभूतांतरिक्षे। ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा। तेरे सुख का फव्वारा छूटेगा। राग सींचने से दुख मिलेगा। ज्ञान वैराग्य रूपी शक्ति सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान कहते हैं सम्यक ज्ञान को और वैराग्य कहते हैं राग से विरक्त होने को। ये जो होता है जीव को, तो अंदर में आत्मा का भान होते से ही एक वीतराग धारा चलती है, उसी का नाम अमृत है। अंदर सुख का फव्वारा छूटेगा और दिन भर राग ही राग का चिंतन करेगा तो क्या होएगा? दुख ही दुख होएगा। राग यानी दुख, दुख ही दुख का होएगा। पीछे की लाइट चालू कर लेना भी। चलो, अपने क्या है 210 नंबर की गाथा, एकदम अद्भुत गाथा है। इसमें आचार्य कोई अलौकिक बात सिद्ध करना चाहते हैं। वो बात क्या है कि ज्ञानी को पुण्य का भी परिग्रह नहीं है। बहुत तरीके से आचार्य ने सिद्ध करा इसको। पहले तो आपने ये कहा साहब कि 24 तरह के परिग्रह होते हैं, 10 बाहर के और 14 अंदर के। अब उसमें आपने कह दिया कि भाई ये जो होते हैं परिग्रह अंतरंग और बहिरंग, इसके अलावा हमने सुने ही नहीं। अमृत चंद्राचार्य उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि इच्छा परिग्रह, इच्छा मूर्छा, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा होती है ना, मूर्छा, उसको परिग्रह कहते हैं। आप यहाँ कह रहे हो इच्छा परिग्रह है। तो अब अपन ने इच्छा के अंदर 24 तरह के परिग्रह सिद्ध करे। 14 तरह के अंतरंग, बाहर के तो परिग्रह की जिनवानी बात ही नहीं करती है। खास तो झगड़ा अंदर का है। अब अमृत कुंदाचार्य पाप और पुण्य के परिणाम को परिग्रह कह रहा है। रोज नई नई बात है। तो साहब आप तो ये सिद्ध कर लो, हमको बताओ कि पाप और पुण्य के परिणाम में अंदर के 14 तरह के परिग्रह किस तरीके से हुए सर? क्योंकि आचार्य की बात कोई कटेगी थोड़ी। किसी ने कहा कि अंतरंग और बहिरंग है और 14 अंदर है, और आप कह रहे हो पाप पुण्य है, कह रहे कि मूर्छा परिग्रह है, तो ये इच्छा परिग्रह है, तो कोई है उसके अंदर सब गर्भित है। अपने को मर्म निकालना आना चाहिए उसका। अब आचार्य यहाँ पे कुंदाचार्य बहुत अद्भुत तरीके से, क्योंकि निर्जरा अधिकार है और सम्यक दृष्टि को निर्जरा बताना उनको। सम्यक दर्शन होने के बाद उसको किस तरीके से निर्जरा हो जाती है, तो निर्जरा चलती है कब? जब उसके सारे परिग्रह रहते तब। अब उसको अपरिग्रही सिद्ध करना आचार्य को। पहले प्रकरण समझ में आना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि आचार्य ज्ञानी को इतना छन्न हो जा रानी, इतना वैभव होने पर, चक्रवर्ती होने पर कुंदाचार्य उसको अपरिग्रही सिद्ध कर रहे हैं। आपने कहा है कि अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, उसके पास तो सब देखे जाते हैं। बाहर का परिग्रह जितना चक्रवर्ती के पास है उतना किसी के पास नहीं है, और आप उसको अपरिग्रही सिद्ध कर रहे हैं। और द्रव्यलिंगी महाराज के पास कुछ नहीं बाहर, तो आप उनको परिग्रही सिद्ध कर रहे हैं। है कोई समझने की बात? जिसको सम्यक दर्शन होगा उसी को निर्जरा होगा। हाँ, ये तो यही से तो बात संवर अधिकार के बाद ही निर्जरा अधिकार है। ये तो पहली शर्त है। यही तो दुनिया को पता ही नहीं है। सम्यक दर्शन बगैर तो जैन दर्शन के अंदर एंट्री नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर ही निर्जरा होती है। दूसरा उसका नाम है कि संवर होने पर ही निर्जरा होती है। तीसरा नाम है कि संवर यानी शुद्धि, और शुद्धि होती तो ही तो शुद्धि बढ़ेगी। और शुद्धि प्रकट ही नहीं हुई तो शुद्धि बढ़ेगी कहाँ से? अब ये संवर जब होता है यानी शुद्धि प्रकट होती है, तो शुद्धि काय के आशय से प्रकट होती है कि पुण्य के परिणाम को शुद्धि थोड़े कहते हैं, वितराग भाव को शुद्धि कहते हैं।
तो ये पुण्य का जो वितराग भाव का परिणाम है यानी संवर है, ये कब प्रकट होता है? ये तो आत्मा के आश्रय से होता है। इसका अर्थ है कि इसको संवर प्रकट हुआ ही नहीं। इसका अर्थ है कि इस जीवन में कभी आत्मा जाना ही नहीं। इसका अर्थ है कि ये पुण्य के परिणाम को शुद्धि समझता रहा, उसको बढ़ाता रहा। तो वो इसके चाहने से क्या होता है? इसने संसार मार्ग को मोक्ष का मार्ग मान लिया, तो कोई मोक्ष का मार्ग हो थोड़ी जाएगा। यही तो सोचना चाहिए। तो संवर की बात ही नहीं करते और निर्जरा की बात चल रही है। दुनिया में देखो कितना अज्ञान चल रहा है। ये तो बहुत भाग्यशाली जीव हो, उसको सिस्टमेटिक जिनवानी सुनने को मिलती है। 8-10 दिन के प्रवचन, कोई शिविर के प्रवचन में कोई उसको बेसिक तो है नहीं ना कुछ। अब 8-10 दिन में क्या सीखेगा वो? वहाँ तो सिर्फ इतना प्रयोजन रहता है कि ये जीव थोड़ा इसको लगे कि ये जो मैं बहुत समझता हूँ ना, तो कोई ऐसी चीज़ भी है दुनिया में जो तेरी समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो बहुत ज़्यादा समझता है, ये भूल जा, इसको समझ। और इसको रोज़ समझने पर थोड़ा संस्कार पड़ते हैं। जैसा अभी बालक है, नया नया पैदा होता है, अब वो मराठी घर में पैदा हुआ, गुजराती घर में पैदा हुआ, कच्छी परिवार में पैदा हुआ, कंडेलवाल परिवार में पैदा हुआ, वो अपने आप कैसे भाषा सीख जाता हो? अपन नहीं बोल सकते वो मराठी से बात करो, अपन करें, पर उनके घर का बच्चा 2 साल का ऐसा बोलेगा फर्राट, कैसे सीख गया वो? कि भाई वो जो है ना वहाँ पे वो सुनता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान डेवलप होता है तो रोज़ सुनते 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 उसको संस्कार पड़ते हैं और वो धीरे धीरे करके बोलने लगता है। ऐसा ये जीव रोज़ धीरे 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 सुनने पर, कोई 1 दिन 2 दिन का काम थोड़ी है। रोज़ धीरे धीरे सुनेगा तो रोज़ नई नई बातें सुनेगा, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी इसको और आत्मा के संस्कार पड़ने लगेंगे। पर उसकी शर्तें बस इतनी है कि स्वाध्याय अपने आत्महित के लिए करता हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपने परिणाम सुधारने के लिए करता हो, अपने परिणाम कितने सुधरे ऐसा चेकिंग भी करता हो, अपने को आत्मा का कितना बहुमान आ रहा है, कशायद थोड़ी बहुत ढीली पड़ रही कि नहीं, धन की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ रही कि नहीं, ये वो इसे उसका काम वो देखे। जिन्होंने क्या करेगी इसमें? आपको थर्मामीटर दिया है, ये आपको डॉक्टर ने दवा दी है, आप स्वस्थ कितने हो रहे हो ये फैसला तो आप ही करोगे। डॉक्टर तो पूछेगा ही, बस तुम दवा ली तो आज कैसा लग रहा है, आपको ही कहना पड़ेगा कि सब अच्छा लग रहा है या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको जिनवानी सुनने के बाद कैसा लग रहा है ये आपको ही पता लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आपको डोज बढ़ाना चाहिए, और नहीं लग रहा है तो या तो डॉक्टर गलत है और या फिर आपके लेने की पद्धति में कोई गलती है, परहेज नहीं कर रहे हो बराबर। तो डॉक्टर तो सर्वज्ञ देव से वो तो गलत हो ही नहीं सकते, आप फिर से टटोलो अपने को। अच्छा है, प्रश्न करना चाहिए। संवर के बगैर निर्जरा होती नहीं, और संवर आत्मा को जाने बगैर होता नहीं, और संवर शुद्धि का नाम है, और निर्जरा शुद्धि की वृद्धि का नाम है। आत्मा के आश्रय बगैर संवर होता नहीं है, पर के आश्रय से संवर होता नहीं है। पाप पुण्य के भाव को संवर कहते नहीं है। पाप पुण्य का भाव आश्रय तत्व है, 7 तत्व समझो, समझना चाहिए। 7 तत्व अलौकिक भाषा, ऐसा लगे जैसे जर्मन की भाषा हो। नया बैठ जाए उसके विचार कुछ पल्ले नहीं पड़े, क्या क्या बोल रहे हैं। ये तो जो समझता है वही समझता है। मोक्ष मार्ग की बातें हैं, भाग्यशाली जीव के कान पड़ती है, समझ जाए तो गजब निहाल हो जाए। पुण्यशाली के कान में पड़ती है, पुरुषार्थी के हृदय में उतरती है। उसके तो उत्कंठा हो, उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो जब तक रोटी पानी नहीं मिलेगी वो बेचैन रहेगा। ऐसा जिसको मोक्ष मार्ग की तलब लगी है कि मेरे जीवन में शुद्धोपयोग चाहती है जिनवानी, और अगर शुद्धोपयोग का स्वाद इस जन्म में नहीं आया तो अनंत काल कोई देव भी बताने वाला नहीं, कहने वाला नहीं है। वहाँ सिर्फ वहाँ तो भगवान की भक्ति के नाम पे भी गुलामी सिखाई जाती है, और यहाँ भक्ति के नाम पे गुलामी नहीं, भक्ति के अंदर मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने की विधि बताई जाती है। यहाँ गुलामी का नहीं है जैन दर्शन। ये तो अलौकिक बात है भाई, बहुत अद्भुत बात है। कुछ नई सुहाती भी है कि नहीं सुहाती है, वो दुनिया से नई लगती भी है कि नहीं लगती है? बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग, क्योंकि वीतराग शासन है ना, तो रागियों से बिल्कुल अलग हो गई। सही दुनिया में तो सारे देव शास्त्र गुरु सारी दुनिया रागी जैसी दुनिया है, और ये वीतरागता की दुनिया है। यहाँ देव भी वीतरागी, गुरु भी वीतरागी, जिनवाणी वीतरागी, साधर्मी उनको कहते हैं जो वीतराग भाव की चर्चा सुनता है, वीतराग भाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है,
मोक्ष मार्ग में एंट्री करने की जिसकी भावना हो गई है, उन लोगों की गाथा है ये। समय सार की गाथा मैंने क्या, जीवन की गाथा बदल दे, ऐसी गाथा है ये। कैसी अलौकिक बात। कुंदाचार्य के हाथ में केस है, और वो ये बता रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि, जिसके पास इतना सारा परिग्रह देखा जाता है, हम उसको अपरिग्रही कहते हैं। तो साहब हमने अभी ये सुना है कि परिग्रह तो अंतरंग और बहिरंग दो तरह के होते हैं। अब आप इसके अंदर पहले तो आपने कह दिया कि इच्छा जिसको नहीं है वो परिग्रही, इच्छा हमको साफ दिख रही है, क्या नहीं? भाई लड़ने की इच्छा, खाने की इच्छा दिख रही है ना, और आप यानी छुप कह रहे हो उसको, हमको तो समझ में ही नहीं आ रही, तो समझने के लिए तो बैठे ही अपन। पहले प्रकरण समझ में आना चाहिए कि आचार्य को क्या सिद्ध करना है कि सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। वो निर्जरा कैसे होती है कि उसको इच्छा का अभाव हो गया है। हम कह रहे हैं कि हमको बहुत सारी इच्छाएं दिख रही है, वो आप बता दो, अच्छा कोई भी बता दे दुनिया के अंदर कि वो शादी करने गया तो इच्छा से गया कि बिना इच्छा के गया। 6,000 रानियों से जो ब्याह करा है ना, और जब दूसरे भाई ने और दूसरे राजा के आक्रमण कर दिया तो इच्छा से ही गया ना लड़ने के, वितराग भाव से लड़ने गया। और आप उसको अपरिग्रही कह रहे हो, हमको कैसे देखती आंखें, हम कैसे इस बात को स्वीकार करें कि आप प्रश्न तो करो तो फिर सब बताएंगे। इच्छा में सब तरह की सांसारिक इच्छाएं आ गई। हाँ, इच्छा के अंदर इच्छा, अब देखो इच्छा की बात, इच्छा में मैंने 14 अंतरंग परिग्रह घटाए थे कल, आज पाप पुण्य में घटाते हैं, वो एक ही बात है। पाप और पुण्य का परिणाम, इसमें 14 परिग्रह समाहित है। अब कैसे हैं वो बताते हैं भैया। तो कैसे हैं कि पाप और पुण्य का जो परिणाम है, अगर कहें कि पाप और पुण्य का परिणाम, तो ये पाप और परिणाम मोहिनी की संतान है। तो ये मोहिनी की संतान है, तो ये चारित्र मोह की प्रकृति है, दोनों पाप और पुण्य का परिणाम। चारित्र मोह के चारित्र गुण की विपरीत पर्याय पाप और पुण्य, और वो 13 जो कषाय है मिथ्यात्व को छोड़ करके, वो सब पाप पुण्य के अंदर गर्भित है। लगा लो, हाथ से रति रति शोक भय जुगुप्सा और अनंतानुदय प्रत्येक संजलन, ये 4 और 9 13 की 13 पाप और पुण्य के परिणाम में गर्भित है। अब मिथ्यात्व का ऐसा है कि मिथ्यात्व जो है ये पाप और पुण्य का परिणाम, इसकी उपादेय बुद्धि और इसकी कर्ता बुद्धि, ये मिथ्यात्व है। तो जैसे मंदिर आना, स्वाध्याय में आना, ये भी पुण्य है। हाँ, तो ये भी उसी में रंजित है। परिग्रह में आ गया ना, ये परिग्रह है, परंतु अभी आपको ये सिद्ध नहीं करना है। अभी तो पाप के परिग्रह होते हुए अपरिग्रह वहाँ चलना है अपने को, उसको समझना है। ये तो परिग्रह संज्वलन कषाय जितना परिग्रह मुनिराज के भी है, पर वो परिग्रह नहीं दिखाना, अपरिग्रही दिखाना है आत्मा को। हमारा तो परिग्रह है, तो ये पढ़ना है नहीं, परिग्रह है इसलिए नहीं आ रहे हैं, अपरिग्रही आत्मा को समझने के लिए आ रहे हैं। विषय तो देखो जरा, समझो तो सही। अब ये बात ऐसी है कि ये तो जो बाहर का परिग्रह है जितना भी है, ये कोई जीव के हाथ में थोड़ी है कि कम कर दे कि ज़्यादा कर दे। ये तो पुण्याधीन बात है। चक्रवर्ती चाहता थोड़ी है, पर उसका पुण्य ऐसा है कि वो 6 गण आएगा उसके पास। वो नहीं चाहता तो भी 96,000 रानी आएगी उसके पास, ऐसा उसका पुण्य का उदय है। तो ये बाहर का परिग्रह ये जीव के हाथ में नहीं है, कम करना कि ज़्यादा करना, कुछ भी नहीं करना। इसलिए जिनवाणी इसकी बात ही नहीं करती। अंतरंग परिग्रह सारा जीव के हाथ में है। नंबर 1 मिथ्यात्व, ये उस पदार्थ को अपना माने कि आत्मा को अपना माने। बोलो ऑप्शन खुला है कि नहीं? तो ये अगर उसको अपना मानता है तो मिथ्यात्व होता है, शुद्ध आत्मा को अपना मानता है तो मिथ्यात्व रूपी परिग्रह नहीं है। आपके अधिकार में बात आई कि नहीं? अगर आपके अधिकार में नहीं आती तो जिनवाणी क्यों कहती? आपको ढूंढ करके ये बताना है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज को कौन सा परिग्रह है।
सिद्ध करना पड़ेगा, सभी आगे है। आपको कैसे पता लगा, यही तो पूछ रहे हैं। पीछे का मंडल है। नहीं, पीछे का मंडल तो इसका मतलब परिग्रह है। है नहीं करने तो इसका मतलब क्या है, जो दुनिया में सब आत्मा की बात करते सब ज्ञानी हो गए, ऐसा तो नहीं है। आप पुण्य में धर्म मानते हैं कि बताते हैं? देखो अब भी हाल कहा था, इसको मुझे माइंडेडली सुनना चाहिए कि पाप और पुण्य के परिणाम की कर्ता बुद्धि पाई जाती है। तो जब कर्ता बुद्धि अंदर पाई जाती है तो बाहर भाषा में आएगी क्या कि आपको ऐसा ऐसा करना है। और ये भी क्या पूछेगा, मैं आत्मा को समझ ली क्या करूं, ये भी करने से स्टार्ट करेगा हर बात के लिए। बात समझ में आई क्या? कर्ता बुद्धि ये मिथ्यात्व का भाव है अंदर ही अंदर। पाप और पुण्य के परिणाम होने से अज्ञानी नहीं बनते हैं। ज्ञानी को पाप और पुण्य का परिणाम बहुत होता है, चौथे में, पांचवें में, छठे के अंदर खाली पुण्य होता है। ये इनको पाप और पुण्य के परिणाम से वो जीव अज्ञानी नहीं बनते। अज्ञानी बनते कैसे हैं कि वो पाप और पुण्य के परिणाम का स्वामी बनते हैं। पाप और पुण्य के परिणाम को उपादेय जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं है। और ज्ञानी आत्मा को उपादेय जानते हैं, पाप पुण्य के परिणाम को हे जानते हैं, और पाप पुण्य के स्वामी नहीं बनते हैं और आत्मा के स्वामी बनते हैं। स्व स्वामी संबंध उनका ज्ञान आत्मा के साथ में रहता है, तो इसका स्व स्वामी संबंध पाप और पुण्य के परिणाम से बहुत बाहर धन से है। रहता है तो उससे अज्ञानी नहीं बनते। यानी पुण्य का परिणाम हो उससे अज्ञानी नहीं बनते हैं। पुण्य के परिणाम को भला मानते तो बनते हैं, क्योंकि जैसे एक ही चीज भला होगी, या तो पाप और पुण्य का परिणाम भला मान लो या आत्मा का रमन भला मान लो, वितराग भाव भला मान लो, एक ही चीज होगी। एक का स्वामी बन सकता है, या तो आत्मा का बनेगा या बाहर के पदार्थ का बनेगा, या तो आत्मा का स्वामी बनेगा या पुण्य के परिणाम का स्वामी बनेगा। तो ज्ञानी को पुण्य के परिणाम तो है पर स्वामी बना नहीं है, ये सिद्ध करेंगे भी। अब करते हैं, सिद्ध करते हैं। पहले उसका मूड तो समझ में आ जाए, उसको पिक्चर तो क्लियर हो जाए कि मैं आज का प्रकरण कौन सा चलेगा। कौन सा चलेगा कि ज्ञानी के पास में बहिरंग और अंतरंग सब परिग्रह होने पर भी जिनवाणी उसको अपरिग्रही कहती है। हमको ये समझना है, क्योंकि हमको तो यही डर लगता है। हमको पढ़ाई ऐसी कराइए, इतने तक का त्याग करो, इतने तक का त्याग करो, ये त्याग करो, वो त्याग करो। और जिनवाणी चौथे गुण स्थान वालों को जिनवाणी अविरति करिए। अविरति माने व्रत नहीं है और अपरिग्रही है। ये चमत्कार की बात है ना। कुंदाचार्य से अपनी मुलाकात होए तो अपन पूछे कि साहब आप जो है बार बार ज्ञानी का पक्ष लेते हो, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं आपकी ज्ञान। मैंने ज्ञानी ने ऐसा क्या कर लिया है जो आप उसी का पक्ष लेते हो? कि भाई ज्ञानी ने बहुत बड़ा काम कर लिया है, 3 लोक का स्वामी बना छोड़ दिया उसने, और अपने आत्मा का स्वस्वामी संबंध उसने आत्मा में स्थापित कर लिया। तो हमारी कैटेगरी में आ गया वो। हम जो करते हैं वो उसका अनुसरण करने लगा है। और अज्ञानी तो हम जो कहते हैं सुनते ही नहीं है। कोई बोल के बताए कि मैं धन का और घर का स्वामी नहीं हूँ। बोले तो उसका दिल फटता है उसका। पुण्य पाप के परिणाम ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होते हैं। सिर्फ वो डिफरेंस है कि वो करता नहीं बनता है। करता भी नहीं बनता है, स्वस्वामी संबंध स्थापित नहीं करता है, उसके फल को नहीं जानता है। अभी बताते हैं ना, देखो अब अपन ये सिद्ध कर रहे हैं कि पाप और पुण्य के परिणाम में अंतरंग 14 तरह के परिणाम किस तरीके से समा जाते हैं, किस तरीके से गौण रूप से पड़े हुए हैं, ये अभी सिद्ध करते हैं। तो अब उसके अंदर सिद्ध कर दिया अपन ने क्या कि पाप और पुण्य का जो परिणाम है वो अंतरंग की 13 कषाय में गर्भित है। कौन सा? पाप और पुण्य का परिणाम। ठीक है। अब मिथ्यात्व कैसे गर्भित है इसमें कि पाप और पुण्य का जो परिणाम है वो जिस जीव को होता है तो अज्ञानी उस परिणाम को उपादेय जानता है और उसको कर्ता भी जानता है, और ज्ञानी उस परिणाम को
वो उपादेय भी नहीं जानता है, आत्मा को उपादेय जानता है और उस परिणाम का ज्ञाता रहता है। वो स्वस्वामी संबंध उसका आत्मा के साथ में है, पाप पुण्य के परिणाम के साथ में नहीं है। पाप और पुण्य के परिणाम का होना इससे परिग्रह नाम नहीं पाता है। परिग्रह नाम तो उससे पाता है कि जो उसका स्वामी हो। जैसे अभी अपन घर के अंदर रहते हैं, तो अब घर के अंदर जिस प्रॉपर्टी के अपन स्वामी बनते हैं उसी का परिग्रह है। बाकी घर में तो बहुत सारी चीजें नहीं, यही बात समझ। तो ज्ञानी का स्वामीपना छूट गया। अब दूसरी बात थोड़ी और अंदर गहराई की, सारी दुनिया पाप के परिणामों में तो मजा मानती है, क्योंकि 5 इंद्रिय का विषय भोगना है ना। आज फॉरेन जाता है बच्चा, काय के लिए? धन कमाएगा, फिर क्या करेगा? भोगेगा, फिर क्या करेगा? सुखी हो जाएगा। तो वो जो भोगने का परिणाम है वो पाप भाव है कि पुण्य की तरफ? पाप भाव। तो उसको सारी दुनिया आंख मीच करके पाप के परिणाम को भला जानती है, तो यानी पाप के परिणाम को उपादेय जानती है। तो पाप का परिणाम उसका कितना बड़ा परिग्रह हुआ। एक बात, अब पाप का फल से तो उसको अरुचि है। देखो जरा, परिणाम में तो मजा आता है और उसका जो फल आता है वो उसको पसंद नहीं है। जगत में ऐसा अन्याय हो सकता है क्या? ये अन्याय है कि न्याय है? वो जो चाहता वो तो अन्याय है ना, कि मैं पाप करूं और फल नहीं आना चाहिए। तो बोलो न्याय है कि अन्याय? आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा आपसे, आपका आप जानो। एक बात हो गई। और दूसरी बात, अब पुण्य की बात, कि पुण्य के परिणाम को है कहना सीख जाता है मुमुक्षु बन के, जिनवाणी सुन के कि साहब वो पुण्य का परिणाम के बारे में क्या रहा है, कि साहब वो तो है भी है और वो तो मोक्ष मार्ग में बाधा है, आश्रय तत्व है ना वो तो, इसलिए वो तो बंध का कारण है, इसलिए वो तो है। कितना सीख गया, चतुर है ना, सीख गया ना सब बात। पुण्य का परिणाम ये बताओ, हमारे तो दोनों परिणाम कर रहे हैं, किसको है माने किसको ये माने, तो मतलब आप पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद प्रश्न करते हैं। अभी पुण्य के परिणाम के बारे में आपकी ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो जिनवाणी पढ़ लिया आपने, तो कहते हैं कोई जिनवाणी पुण्य का परिणाम है? कह रहे हाँ है। क्यों है? क्योंकि उससे तो कर्मों का बंधन होता है, क्योंकि वो तो 7 तत्व में आश्रय तत्व साथ। इतनी जिनवाणी हमने सुनी है, कोई मूर्ख थोड़े है, हमको मालूम है कि पुण्य का परिणाम। पाप की तो बात खत्म हो गई, अब पुण्य की कर रहे हैं कि ये जो है आश्रय तत्व है, इससे बंधन होता है, ये मोक्ष मार्ग में किसी तरह साधना नहीं करता है, इसलिए है। सीधी सी तो बात है, बहुत अच्छा सीखा गया तो। अब पुण्य के फल के बारे में तेरी क्या राय है? सबसे ज्यादा पुण्य के फल के बारे ज्ञानी के लिए तो आपकी बात कर रहे हैं, ज्ञानी की नहीं कर रहे हैं। अपने आप में भी उपाधि मानते हैं, पर है। पुण्य का फल रत्ती भर कम नहीं होना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए। तो ये परिग्रह हुआ कि नहीं? परिणाम की बात चल रही है अभी। पुण्य का परिणाम का परिग्रह हुआ कि नहीं? उसको कितना चाहिए कि सारे पुण्य का उदय मेरे पास ही आ जाए। और परिणाम के बारे में क्या है? आश्रय है। इसीलिए तो करता भी नहीं, वो क्या करता वो, डर से जाता, रोता तो है वो। अरे विधान में कितने देर मन लगेगा? अभी ऐसे ही आता है, हर महीने निकालो तो कब कब जाओगे विजय क्या क्योंकि समझ गया ना, है बात समझ में आई। अब देखो, ये तो हुई पाप और पुण्य का परिणाम और उसके फल की, दोनों ही समझना बराबर। पुण्य का फल और पुण्य का परिणाम बहुत अंतर है, दो ही में। पुण्य का परिणाम वो जीव के अंदर होने वाला परिणाम है, विकृत परिणाम है, और उसका फल वो संयोग में आता है, जीव के अंदर कुछ नहीं आता उसका। और उस फल को अपना मानने से मिथ्या दर्शन नाम का परिग्रह तो पहले ही हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब इतनी बात समझ में आने के बाद अब प्रश्न है कि आप ज्ञानी को अपरिग्रह कैसे कहते हो? देखो इसमें लिखा है, अनिच्छक को अपरिग्रह कहा है। तो ज्ञानी की क्या इच्छा नहीं, क्या पुण्य की इच्छा तो है, फिर आप उसको अपरिग्रह कह रहे हो, यही तो हमको पच नहीं रही है।
प्रकरण समझ में आया क्या? इस गाथा में क्या सिद्ध कर रहे हैं? अनिच्छुक को अपरिग्रह कह रहे। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को अनिच्छुक कह रहे। देखो आगे लिखा है, ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता है। ज्ञानी कौन बना? जो अपने ज्ञान स्वभाव को स्व जान गया, उसको ज्ञानी कहते हैं। परिभाषा सब याद करना, अलग अलग चलती रोज। ज्ञानी किसको कहा? कि जो सब शास्त्रों का ज्ञाता हो, 11 अंगों पर तत्वार्थसूत्र, मोक्ष, प्रकाशक और ये सब गाथा याद कर ले। ज्ञानी है क्या? ज्ञानी क्यों? फिर ज्ञानी किसको कहा? क्या देखो सब कितना समझने लगे यार, कितने गजब क्या। जो अपने आत्मा को मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान से भरा हुआ तत्व मेरे अंदर से ज्ञान निकल रहा है, ऐसा जो ज्ञान से अपने आत्मा को जान लेता है, उसको जिनवाणी ज्ञानी, मोक्ष मार्गी और सम्यक दृष्टि कहती है। वो चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, तिर्यंश भी क्यों ना हो, 8 वर्ष की बालिका क्यों नहीं हो, वो जो ज्ञानी बन सकती है उसको अनिच्छुक कह रहे। अनिच्छुक कैसे कह रहे? यही तो समझते हैं हमको। तो ज्ञानी को धर्म की यानी पुण्य को नहीं चाहता है। देखो अब पुण्य को नहीं चाहता है मतलब वो पुण्य के परिणाम को भी नहीं चाहता है और पुण्य के फल से तो वेद ज्ञान कर चुका है। बात समझ में आ रही क्या? ज्ञानी पुण्य का फल को अपना जानता है क्या? अपना जाने तो बहिरंग परिग्रह को अपना मानने से मिथ्यात्व का बड़ा पाप तो पहले ही हो गया। तो अब पुण्य का फल को तो अपना चक्रवर्ती कितना, उसके बहिरंग परिग्रह कितना है कि कितना भी हो उसको, वो उसको अपना जानते ही नहीं है। वो उसको अपने आत्मा को अपना बांचा और इन सब का वो ज्ञाता है। इन सब पदार्थों को वो अपने ज्ञान का ज्ञेय जानता है। आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप अपने घर के संयोगों को ज्ञेय जान सकते हो कि नहीं? अब नहीं जानना तो जिनवानी क्या करें? अपने को ज्ञान आनंदमय और बाहर के पदार्थ का ज्ञाता ऐसा अपन जान सकते हैं कि नहीं? तो अपन ज्ञानी बन सकते हैं कि नहीं? कि खाली वही समझना है कि चक्रवर्ती अपरिग्रही है, अरे पर हम अपरिग्रही बन सकते हैं ना? अभी आपने कहा कि पुण्य का परिणाम भी नहीं चाहता है ज्ञानी। हाँ नहीं चाहता है, लेकिन जब वो स्वपर वेद विज्ञान में रहता है हाँ हाँ तो वो भी तो पुण्य ही करता है। पुण्य ना अभी ये अभी बताते हैं। अभी इस स्तंभ को तो मैं लेके आ रहा हूँ, पर पहले एक उसकी लिंक समझ लो आप कि वो उसके पास में सारा परिग्रह है पर उसका स्वामी है कि नहीं है। अपन भी बाहर के जो अपने पास प्रॉपर्टी है उसके स्वामी बने, ये कोई ज़रूरी है क्या? अपन उसके ज्ञाता हो सकते हैं कि नहीं? तो आपको नहीं होना तो जिनवानी क्या करे? नहीं आ रही बात समझ में? आपके पास आत्मा है कि नहीं? आप आत्मा को अपना मान सकते हो कि नहीं? अब परिग्रह को अपन अपने आत्मा को स्व जान करके, ज्ञान को स्व जान करके बाहर के पदार्थों को ज्ञेय के खाते में डाल सकते हैं कि नहीं? ज्ञेय का स्वामी बनना इट इज़ नॉट कंपल्सरी। इसकी आदत खराब है कि जिस ज्ञेय को देखता है जानता है तत्काल उसका स्वामी बनता है, क्योंकि 17-18 गाथा कहती है कि ये जीव का जानना स्वभाव है, तो जाने हुए का तत्काल श्रद्धान करता है। आत्मा का श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा है? कि जाना ही नहीं है, इसलिए श्रद्धान कैसे करे? श्रद्धान मैंने मेरा मानना, तो इसने धन को जाना है, शरीर को जाना है, तो ये उसको स्व जानेंगे ही। आप क्या करोगे? क्या उसका रास्ते ही नहीं कुछ। ये कहे भले लाख यहाँ सीख जाए कि शरीर भी मेरा नहीं और घर भी मेरा नहीं, कोई संबंध नहीं है, कि बकवास मत करे, तेरा जो है वो बता पहले। नहीं बात समझ नहीं। जिनवानी इधर से शुरू करती है, देखना जरा। उसके पास पुण्य का उदय बहुत है पर वो उसका स्वामी नहीं बनता, एक बात। और उसको और परिग्रह चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। तो वो परिग्रह का इच्छुक है कि अनिच्छक? अनिच्छक। आप भी खुद तो कह रहा है कि अनिच्छक है, वो अनिच्छक को परिग्रह नहीं है।
फिर से सुना जरा, बहुत तर्क से बात है, फिर से सुना जरा। परिग्रह किसको होता है कि जो बाहर के पदार्थ का स्वामी बनता है। स्वामी नहीं बने तो परिग्रह नाम नहीं पाता है। जैसे दुनिया में बहुत सारी चीजें, तो अपन वहाँ रहते हैं तो क्या अपने को उनका परिग्रह लगता है कि नहीं लगता है? कि हम उसके स्वामी ही नहीं है। पर हम जिसके स्वामी हैं, ये पंखा चालू कर दो, हम जिसके स्वामी हैं, हाँ, उसका परिग्रह हमको है। तो वो चक्रवर्ती जो है वो उनका स्वामी है ही नहीं, इसलिए उसको वो स्वामी नहीं होने से वो उसका परिग्रह है ही नहीं। वो स्वामी तो अपने अनंत गुणों का, अपने वीतराग भाव का इसका स्वामी है। तो उसका स्वस्वामी संबंध अपने शुद्धात्मा से, वीतराग भाव से, इतना सारे परिग्रह से उसका स्वस्वामी संबंध भी नहीं है, और वो उसका स्वामी नहीं बनने से उसको परिग्रह भी नहीं है। इसलिए वो परिग्रह और बढ़ाने का इच्छुक भी नहीं है। अभी पहले फल की बात कर रहे हैं, अब बोलो। मेरे तो हम सबको पुण्य के परिणाम का ही फल आता है, पुण्य के उदय का नहीं आता है। तो जो किसने कहा ये बात, किसने कही? आपने मंच पे आगे लगाना। परिणाम जो आया हमारे में, हम उसके परिग्रह ही है। आपको ये आपको तो जो बात चल रही उसमें समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो, ये फालतू की बातें नहीं पूछना। हमने अभी जितनी बात चली उसमें आपको कोई समझ में आई कि नहीं, और नहीं आई तो उसमें क्या नहीं आई ये पूछो। जितनी जो बात चल रही है उसमें लगाओ ना दिमाग। अपने मन से दूसरा विषय काय को खोजते हो? अपने मन से काय को इधर उधर भटकना? आपने जो आचार्य ने गाइडलाइन दी उसके ऊपर बात करो। तो अभी जितना समझाया ना कि नहीं, कि अपने को मिथ्या दर्शन है, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं, कि दो ऑप्शन, एक आपके पास पुण्य का फल और उसके पास बहुत पुण्य है तो 6 घंटा में, वो अपना पुण्य कम है तो एक झोपड़ा है, भले ही हो। सम्यक दृष्टि को बहुत और कम से अंतर इसलिए नहीं पड़ता है कि दोनों ही पर है। अब ढेरों के कम हो, उसको क्या लेना देना उसको? जब वो अपना है ही नहीं तो बहुत हो और कम हो और बहुत से फूले, ये तो अज्ञानता में बहुत कर लिया। पुण्य पाप के फल माही हरक मिलको मत भाई, यह उद्गल पर्याय उपजे इनसे फिर था ही। एक झोपड़ा मिला वो पुण्य के उदय से मिला। हाँ, अब उसमें समाहित हो जाना है कि ये परिग्रह हो गया हमारा। हाँ, वो परिग्रह नहीं हुआ, उसको अपना मानना ये मिथ्यात्व का परिग्रह है। उसके जो परिणाम हो रहे हैं वो मिथ्यात्व हो रहे हैं। हाँ, तो वो मिथ्यात्व का परिग्रह है। जिनवाणी मिथ्यात्व के परिग्रह को वो छेड़ रही है, वो झोपड़े को नहीं छेड़ रही है, क्योंकि वो जगत का पदार्थ है। मिथ्या दर्शन नाम का परिग्रह कोई समझ ही नहीं पा रहा है तो उसको दूर तो कहां से करेगा? कुछ सिस्टम समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? क्या सब हवा में चल रही बात है? खाली हवाई फायर हो रहा, आवाज होती ना, गोली छूटती ना, कोई भगता है। अब देखो, एक तो बात ही कही, सम्यक दृष्टि को अनिच्छुक क्यों कहा, ज्ञानी को अनिच्छुक क्यों कहा? कि बाहर की सामग्री को वह स्वामी नहीं बनता है, इसलिए उसको परिग्रह और बढ़े या छूट जाए, उसको जब अपना है ही नहीं तो वो उसका अनिच्छुक है। अब ये हुई फल की बात। अब परिणाम की बात, परिणाम की बात लेते हैं, अभी लेते हैं। देखो, ज्ञानी को पुण्य की नहीं चाहता है, इसलिए वह धर्म का परिग्रह नहीं है, यानी पुण्य का परिग्रह ही नहीं है, और धर्म का ज्ञायक ही है, यानी पुण्य के परिणाम का ज्ञायक ही है। अब सिद्ध करते रहे। पहले देखो, अपन आचार्य से सिद्ध करते हैं। कोई से भी आचार्य, दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत, उनके 6वां और 7वां गुणस्थान होता है। सम्यक दर्शन सहित 3 कषाय का अभाव और 1 कषाय का सद्भाव, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव और संज्वलन कषाय रह जाती है ना। तो ये जो 3 कषाय का अभाव है, ये तो परिग्रह खलास ही हो गया है। और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, इसमें थोड़ी सी 2-4 कषाय बची है और संज्वलन की बची है। अब संज्वलन जो कषाय है उसके 2 भाग हैं, एक 6ठे गुण स्थान वाला और एक 7वें गुण स्थान वाला। 6ठे में विकल्प वाली दशा, 28 मूल गुण पालने का परिणाम, और 7वें में निर्विकल्प दशा।
कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसको मुनि दशा कहते हैं। छठे गुण स्थान की कषाय, संतुलन कषाय, वो कषाय इतनी मरी हुई होती है कि उसमें सिटी में रहने का परिणाम ही नहीं आता। दिगंबर मुनिराज सिटी के पास भी नहीं रहते, जंगल में, दूर जंगल में रहते। दिगंबर होए वन बसे, सम्यक दृष्टि होते ही भावना भाता, मैं कब घर को छोड़, ये कह के कब वन को छोड़ के घर में आऊँ, जंगल में आऊँ, यहाँ सिटी आऊँ। किसको कहते हैं मुनिराज? वो जो सिटी में रहने का परिणाम है वो स्पष्ट अनंतानुबंधी कषाय का सूचक है। अरे बहुत कठिन बात है, तो सुनो आप तो बस। तो अब उनके जो संतुलन कषाय बची, इसका जब तीव्र उदय होता है तो गुणस्थान छठा होता है, और जब मंद उदय होता है तो गुणस्थान सातवां होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है? मुमुक्षु को समझ में नहीं आ गई तो अरे यह आत्मा में नहीं रहने की वजह से हो रही है। मुनिराज को कौन सा परिग्रह है? 24 परिग्रह का तो त्याग है उनके। संजलन कषाय मने इतनी आत्मा में टिकने की कमी है, इसलिए परिणाम हो रहा है। और ये भी परिग्रह है उनका, अंतरंग वो मोक्ष के मार्ग में बाधा डाल रहा है। नहीं टिकने का कारण आपको नहीं समझ में आने का कारण बता दो। अरे बताओ ना। अरे आपको हलवा पसंद है ना, जो भी मिठाई पसंद हो, नहीं खाने का कारण बता दो। 2-4 प्लेट के बाद बहुत पसंद है ना, 1 प्लेट खा ली, बहुत ही अच्छी लग रही है ना, कि चलने दो ना इसको, 1, 2, 3 छोड़ने का कारण बताओ। है? सुख नहीं है। अच्छा, ये तो जिनवाणी की टीपी हुई बात है, हम अज्ञान की कर रहे हैं कि सुख नहीं है। नहीं, वो इतनी अच्छी है, उसका श्रद्धान होने पर भी उसकी पाचन क्रिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी 10 प्लेट खा जाए। चाहता तो बहुत है, परंतु उसकी शक्ति नहीं है। असली जवाब तो ये है, आई समझ में? ऐसा मुनिराज भी ज्ञानी होते से चाहता तो यही है कि मैं रहूं आप में आप लीन। इतनी अच्छी मिठाई है कि अब भी हाल मोक्ष हो जाए। चौथे गुण स्थान में ही जब वहाँ वीतराग भाव मुनिराज आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के जीव, उनको इस जन्म में मोक्ष जाना है, तो अब उनसे पूछा कि वहाँ 84 लाख वर्ष तक वहाँ क्या कर रहे हो? वंजना से उसका नीलांचन का नृत्य देखने में क्या कर रहे हो? आपके पास तो मिठाई है ना, खाते क्यों नहीं हो? बोलो क्या जवाब? वो है बस वो यही है कि अभी पाचन शक्ति मजबूत नहीं हुई। मैंने इतना अच्छा होने पर भी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, इसलिए हो रहा है। आप तो मिथ्यात्व और अनंतानंद से निमट लो। मुनिराज की काय की बात कर रहे हो आप? अभी तो खाली मुनिराज का स्वरूप समझे बस। कुछ बात समझ में आ रही? आप मिथ्यात्व और अनंतानंद से निमट लो, इतना तो सरल है। आपको जिनवाणी कह रही है ना कि रात्रि भोजन में अनंत हिंसा, जमकन में अनंत हिंसा, छोड़ के देखो जरा, पता लगेगा। अब पूछ रहे ना इतना है तो क्यों नहीं छूट रही है? पूछो अपने आप से क्यों नहीं छूट रही है? फल भोगेगा उसका अनंत काल, यहाँ कोई माफी नहीं है। ऋषभ देव को भी रहना है तो रहना ही है, महावीर भगवान को भी रहना है तो इतने तीर्थंकर के रहना ही है। यहाँ किसी के लिए कोई छूट नहीं है। यहाँ तो एक ही सिद्धांत है, आत्मा को समझेगा, आत्मानुभूति करेगा तो ही मोक्ष मार्ग में एंट्री होगी। आत्मा में लीन होगा तो ही परमात्मा बनेगा। कोई लालसा हो, किसी के लिए कोई प्रावधान रिकमेंडेशन, बोलो तो सही। आपको खुद के अपनी कषाय हो रही है, आपको ही निमटना है, आपको उसको है जानना है, आपको उसकी अरुचि करना है, आपको उसकी रुचि करना है, आपको ही फंसना है। आप ही बच सकते हो। खूब ज़्यादा माथा खराब हो तो कहता मेरे से ज़्यादा बात मत करो, मेरे को एकांत में रहना है, वो फिर निमटता उससे। अपने अंदर कोई कषाय उत्पन्न हो गई हो तो आप उसका हल करने के लिए किसका सहयोग चाहिए? कि जो सहयोग करने आएगा और बाधा डालेगा वो। अरे होती है कि नहीं होती कोई समस्या? तो किसकी हेल्प से दूर होती है वो अपना। कषाय में भी अकेला है, अकषाय में भी अकेला है।
शांति में भी अकेला है, सब जगह अकेले ही है जीव। माँ के पेट में वो ब्याह हुए तब शुरू से आखिर तक अकेला ही है। अकेला है। ब्याह करके दो हुए कि नहीं हुए। अरे क्या अलौकिक बात। अरे कोई ये बातें मीठी लगती भी है कि नहीं। अभी देखो अपन कहाँ तक आए थे, संजीवन कषाय। अब 28 मूल गुण वो पाल रहे हैं मुनिराज। अब हम उनसे पूछने गए कि साहब ये 28 मूल गुण का परिणाम आप पाल रहे हो कि नहीं, हमको सबको दिख रहा है। और जिनवाणी भी कह रही है कि 28 मूल गुण मुनिराज पालते हैं, आप पाल रहे हो कि नहीं, क्योंकि अभी हमको तो वो समझना है कि पुण्य का भाव परिग्रह है। बात समझ में आ रही है क्या? 28 मूल गुण पालने का परिणाम पुण्य का भाव है कि वितराग भाव? हाँ? पुण्य का भाव है, पक्की बात है, डरना मत। आश्रव है कि संवर है? पाटे से बोलना पड़ेगा आपको, मुंह में जीवान आ जाएगी जिनवाणी पढ़ते से। बोलो 28 मूल गुण पालने का परिणाम आश्रव है कि संवर है कि निर्जरा है? आश्रव। पुण्य है कि मोक्ष का कारण है? पुण्य। आप आचार्य आप ही खुद ही सिद्ध कर रहे हो कि पुण्य का परिणाम परिग्रह है। हमको यही तो समझना है। फल को तो हमने एक बार समझ लिया भैया, अब परिणाम की बात चल रही है कि भाई देखो, अब अपन आचार्य से बात करते हैं। आचार्य जवाब देते हैं कि ये पुण्य का परिणाम और 28 मूल गुण पालने का परिणाम ये तुमको यानी जगत को दिखता है, मेरा वो इस परिणाम को पालने की कोई रुचि नहीं है। तो फिर आप करते क्यों कि इस परिणाम के काल में इस परिणाम को नष्ट करते हैं, नष्ट करने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर ये हमारा होता तो हम इसकी साधना करते हैं। परिणाम होने से जगत को परिणाम दिखता है, पर हम अंदर क्या कर रहे हैं ये जगत को नहीं दिखता है कि हम इस परिणाम को नाश का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये हमारे मोक्ष मार्ग को रोक के बैठा है। इसलिए हमको इस परिणाम की यानी पुण्य के परिणाम की इच्छा नहीं है। तो पुण्य के फल की तो बात कहाँ रह गई? हमको यहाँ पर जो पुण्य का जो परिणाम चल रहा है, इसके साथ में जो 3 कषाय का अभाव, उसकी जो शांति चल रही है, उसका और मेरा स्वस्वामी संबंध है और हम उसको बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस काल में ये पुण्य जो है इसके नाश का प्रयत्न करते हैं, इसको बढ़ाने का नहीं करते हैं, क्योंकि ये परिग्रह है। एक बात पूछो, ये इतना निष्कर्ष मिथ्या दृष्टि क्यों उनके 28 मूल गुण पालने को देते गए? आपको कोई बात समझने का प्रयत्न भी करना है कि नहीं। मुनिराज का स्वरूप चल रहा है और वो 28 मूल गुण के परिणाम को हे समझते हैं। वो क्यों समझते हैं ये बता रहे हैं आपको, और ये बता रहे हैं तो आपके परिणाम को आपको हे समझना कि उपाधि ये जानना चाहिए। ये उसका समझने का एंगल है। बात समझ में आई? मुनिराज को पुण्य का परिणाम परिग्रह है कि नहीं है? परिग्रह है। अब उनका परिग्रह कहलाएगा कि नहीं? क्यों? अनिच्छुक है। वो उस पुण्य के परिणाम के इच्छुक नहीं है, क्योंकि वो तो वितराग भाव के इच्छुक है, तो वो उसके अनिच्छुक है। तो होने पर भी वो उस परिणाम के स्वामी नहीं है, इसलिए वो अनिच्छुक है। इसलिए उनका वो परिग्रह होते हुए भी अपरिग्रही है। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं? इतना धीरे धीरे तो चल रहा है भाई। होने से परिग्रह नाम नहीं पाता है, उसके स्वामी बनने से पाता है। तो उसका जो परिणाम है वो उसके स्वामी नहीं बनते हैं, और उसकी तीखी निगाह है कि कब ये परिणाम नष्ट हो और पूरा वितराग भाव पैदा हो। इसको छोड़ के पाप में जाए ये नहीं है बात। इसलिए उनको अपरिग्रही कहा। बात समझ में आई? अब आपके प्रश्न पे आ जाओ कि स्वाध्याय का भाव पुण्य का परिणाम परिग्रह है कि नहीं? अब ये परिग्रह हो गया, तो अब इस परिग्रह के अंदर आपको इस परिग्रह को नष्ट करने की विधि सिखाई जा रही है। अगर ये विधि सीखे तो अपरिग्रह हो जाएगा, और इसी को बढ़ाता रहे तो परिग्रह बढ़ाएगा। मैंने सबसे पहले तो अपने को ज्ञानी सिद्ध करेगा। आपको कितने शास्त्र पढ़े आपने? मैंने 6 पढ़े। ये पढ़े तो तू आत्मा जानता है कि नहीं? कि ये तो कुंतुल्ला से आप पूछेंगे।
नहीं यही बात समझ। मतलब छठे शास्त्र में रहते हुए भी जितनी क्रियाएं करते हैं तो बिना इच्छा के होती है। वो जो क्रिया होती है उद्गल की क्रिया के तो कर्ता और स्वामी नहीं है। जैसे 28 मूर्ति हाँ, का वो अब जो उस परिणाम की बात है वो परिणाम देखा जाता है बुद्धि पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक, परंतु उसको चाहते नहीं है क्योंकि वो संजुलन कषाय को वो शुद्धोपयोग को रोक के बैठा है। अगर उसको पालने लगेंगे तो वो वितरागता की शांति का प्रयत्न कब करेंगे? तो वो नहीं चाहते और होता है, इसलिए वो अनिच्छुक है। इस अनिच्छुक को अपरिग्रही कह रहे हैं। मुनिराज की बात समझ में आ गई? अब ऐसी कैसी आप सम्यक दृष्टि की बात ले लो, क्योंकि वहाँ तो पुण्य का परिणाम और सम्यक दृष्टि के यानी चक्रवर्ती के पाप का परिणाम भी है, पुण्य का परिणाम भी है और परिग्रह भी है बाहर का बहुत सारा। परंतु वो कि वो डेफिनेशन कि वो अपने शुद्धात्मा का स्वामी बने हैं, इस परिणाम के पाप के परिणाम और पुण्य के परिणाम के वो ज्ञाता रहते हैं, इसके स्वामी नहीं बनते हैं। तो एक नियम क्या हुआ कि हम जिस पदार्थ के स्वामी बनते हैं उसी पदार्थ के परिग्रही कहे जाते हैं। वो हमारे संयोग में रहने से हम परिग्रही नाम नहीं पाते हैं। तो चक्रवर्ती के पास इतना सारा वैभव और इतना पाप और पुण्य का परिणाम होने पर भी वो उनके ज्ञाता हैं और वो पाप और पुण्य के परिणाम को नष्ट करने की श्रद्धा है उनको, उस परिणाम को है जानते हैं, इसलिए वो परिणाम के अनिच्छुक हैं। ना तो वो पाप के परिणाम उसको भोगने में मजा आता है और न पुण्य के परिणाम करने में आनंद आता है और न पुण्य के फल को भोग करके अपने को सुखी मानते हैं। और अज्ञानी ये सब करेगा ही करेगा। ज्ञायक रहते मैंने उसके ज्ञाता रहते हैं और अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को बढ़ाते हैं, इसलिए उनके एक ही इच्छा है मैं रहूं आप में आप लीन। जो शुद्धात्मा का मैंने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखा है ये बहुत जल्दी कैसे बढ़े, मैंने जिस आत्मा को जाना है मैं उसमें लीन कैसे हूँ, इन झगड़ों से मेरा कोई काम नहीं। ये होते हैं यही तो तकलीफ है, होते हैं मैं नहीं चाहता हूँ इसलिए सब मेरा परिग्रह नहीं है। अब अज्ञानी पाप के परिणाम चाहता है कि पुण्य के, दोनों चाहता है, कोई बात नहीं। और पुण्य का फल चाहता है कि पाप का फल? तो पुण्य का फल चाहता है। तो ये जो तीनों हो गए तो ये परिग्रह हुआ कि नहीं? पूरा हो गया। कितना क्लियर है यार। ज्ञानी होते हुए नहीं चाहता है तो अपन क्या देखते हैं कि है इसलिए परिग्रह है, कि नहीं इसलिए नहीं है, जो स्वामी बनता है वो परिग्रह कहलाता है। तो ज्ञानी इनका स्वामी नहीं बनता है, इसीलिए चक्रवर्ती को 96,000 रानियां और 6 खंड का वैभव छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, क्योंकि जो स्वामी बनता है उसके हाथ पांव छटपटाते हैं। इसको मरण समय के समय वेदना क्यों होती है कि उसको सबका मालिकियत बना जा रहा है। नहीं यही बात समझ। सासू जी को बहू के ऊपर पूरा सौंपने में क्या खतरा है? स्वामी बना चला जाएगा। कितना गजब यार, नहीं आती थोड़ी बात समझ में नहीं आती। वो जब तक बहू रानी कुछ पूछे नहीं 10-20 बार क्या बनाए तब तक उसको रोटी नहीं भाएगी, क्योंकि स्वामी पर नहीं चला जाएगा। और इतना सरल परिणाम होना बहुत बड़ी बात है, इतना ज्ञाता होना। अच्छा ये बताओ कि वहाँ से थाली में जो चीज़ आएगा वो किसी दूसरे की इच्छा से आएगी कि अपने पुण्य के उदय से आएगी? अब इसको क्या है, ना तो पुण्य का उदय पसंद है और स्वामी पना छूटना नहीं चाहिए। तब क्या होगा घर में? वो नरक वहीं बनेगा। बहुत ताकत है यार, आचार्य ने तो गजब कर दिया। अनिच्छुक कैसे कहते, मामूली बात थोड़ी है, कोई इच्छा ही नहीं उसकी। रहूं आप में आप इच्छा सागर में अब तक गोते खाता आया हूँ, इच्छा सागर में तो डूबा ही है, निकल ही नहीं पा रहा है। समुद्र में से तो एक बार निकल गया, जल का ही जीव बन के समुद्र से बाहर आ गया, पर इच्छा सागर से अभी भी सागर में डूबा है। कौन से सागर में? इसमें कितना पानी है? पानी एक नष्ट करे दूसरी हो जाए, दूसरी कर तीसरी। सुखी होने के लिए अंतिम उदाहरण, सुखी होने के लिए ये मेंढक का धड़ा कर रहा है। मेंढक का धड़ा समझते हैं?
एक बर्तन के अंदर 8-10 मेंढक है। अब वो उसमें से जरा सा ढक्कन खुला तो एक बाहर आ गया, बाहर उछल गया, तो उसको लाने के लिए उसको पकड़ के लाया, फिर खोला तो चारों बाहर निकल गए। इसलिए इसने एक सुखी होने के लिए ब्याह करा, तो इतने घोर संकट में फंस गया कि वो आज तक सजा पा रहा, फिर पाएगा। एक समस्या का हल करने के लिए 10 खड़ी होती है, मेंढक का धड़ा नहीं, यही समझ लो, मेंढक के तोलने से ये आज तक, अरे अज्ञान कोई समस्या का हल कर सकता है? जी मान एक झटके में बता दे क्या समस्या तेरी, बोल। रोटी कपड़ा मकान शरीर वगैरह ये सब पुण्य के आधीन, तेरे आधीन नहीं, खत्म हो गया हाल। अब ये पुण्य करेगा तो सब मिल जाएगी, कोई पापी को थोड़ी मिलती है। अब ये चाहता है कि पाप करो और मिले, ये देखिए टकराए मत। हमारे लिए इसका इम्प्लीमेंट कितना कठिन है जो आपने बताया।